हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो हम लोग क्या देख रहे थे, होस्टिंग देख रहे थे। आई होप आपको लास्ट वाला वीडियो देख के मजा आया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज आपको देख लीजिए, क्योंकि उसको पहले देखिए। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया हो तब ये वीडियो स्टार्ट कीजिए देखना, क्योंकि उस वीडियो में ना होस्टिंग समझाया क्या होता है और बिहाइंड द सीन कैसे चल रहा है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, वो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो सारा कुछ मैंने होस्टिंग का उस वीडियो में समझाया है। तो प्लीज 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 आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब इस वीडियो स्टार्ट कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग होस्टिंग देखेंगे लेट एंड कॉन्स्ट के ऊपर। ठीक है, पिछले वीडियो हम लोग ने देखा था वेयर एंड फंक्शन के ऊपर होस्टिंग, जो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हम लोग का मन, तो आपके मन में आया होगा कि लेट एंड कॉन्स्ट भी होता है क्या, ये भी होस्टिंग होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे और हम लोग देखेंगे क्या चलता है लेट एंड कॉन्स्ट के कोडिंग बिहाइंड द सिनेरियो इनसाइड द जावास्क्रिप्ट। वो सारा कुछ आज हम लोग इसमें इस वीडियो में कवर करने वाले। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं इसको करता हूँ कमेंट। ठीक है, और हम लोग आज क्या देखने वाले थे, आज हम देखने वाले आज हम लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, कौन इस पे देखने वाले होस्टिंग। ठीक है, तो मैं फिर से आपको कहता हूँ एक बार, अगर आप उस वीडियो पिछले वीडियो का लास्ट वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप जाकर उस वीडियो को देखिए। और अगर वो वीडियो आपको समझ में, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो से स्टार्ट करें तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, समझाने की कोशिश तो करूंगा पर आपको सारा डाउट रह जाएगा। जो डाउट है प्लीज आप प्लीज उस वीडियो में देखिए। देखिए इस वीडियो, वो वीडियो, ये वीडियो फुल्ली कनेक्टेड है, क्योंकि सेम टॉपिक में इसमें भी मैंने जैसे क्या होता है कि वेरिएबल आपको लेट, वेयर, लेट एंड कॉन्स से शुरू होता है। तो मैंने वेयर को कवर कर लिया पिछले वीडियो में। अब लेट एंड कॉन्स में क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो प्लीज 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 आप उसको देखें। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बताया था, जैसे आपको एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, है ना, आप इसको चाहते हैं एक्सेस करना। ठीक है, डिक्लेरेशन कंसोल डॉट लॉग एक और, है ना। ये मैंने देखिए क्या हो रहा है, जैसे मैंने इसे डिक्लेयर किया 96 लाइन पर और एक्सेस कर रहा हूँ 95 लाइन पे, है ना। तो ये क्या होगा, ये मुझे क्या देगा, आई होप आपको ये पता है क्या देने वाला। इसको पहले हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और चलते हैं कंसोल पे। तो देखिए कि मुझे क्या दे रहा है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मुझे दे रहा है अनडिफाइंड। तो इसको समझने में आई होप आपको कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि सारा कुछ इसमें पिछले वीडियो मैंने इसमें कवर कर चुका हूँ। ये क्या होगा बिहाइंड द सीन आपको दिखा दिया, मेमोरी भी दिखा दिया था, ये कैसे क्या हो रहा है, पूरा चीज आपको इसमें पता है। ठीक है, तो हम लोग अब जिसमें मैं वेयर से डिक्लेयर किया, अब ऐसा करता हूँ उसको लेट से डिक्लेयर करता हूँ। तो उसमें देखता हूँ कि ये होस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो चलते इसको मैं ऐसा करता हूँ, लेट से डिक्लेयर करता हूँ। तो यहाँ पे करता हूँ लेट, और ठीक है, और लेट से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसको फाइंड कर रहा हूँ ए से। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा यहाँ पे, तो पूरा लाइन क्लियर है। ठीक है, लेट सी आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे एरर आ चुका है, नाउ कैन सी। यहाँ पे क्या दे रहा है एरर, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइज, है ना, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो आप ए को एक्सेस नहीं करते जब तक वो इनिशियलाइज ना हो जाए। तो इनिशियलाइज होता है क्या है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं इनिशियलाइज क्या होता है। ठीक है, इनिशियलाइज जैसे कि मैंने इसको किया डिक्लेयर किया, तो इसको मैंने बोला डिक्लेरेशन, है ना, इसको बोलते हैं। जैसे आपने कोई वैल्यू को वेरिएबल पर लिखा तो ये बोलते हैं डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, चलिए कुछ गलती हो सकता है तो आप इसको सही कर दीजिएगा। और जब मैंने एक वेरिएबल को कुछ वैल्यू दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। तो जैसे मैंने कुछ वैल्यू दिया वेरिएबल को, तो वो क्या कहलाता है इनिशियलाइजेशन, और उसको मैंने डिक्लेयर किया। तो ये चीज हमारा डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। तो मुझे क्या एरर दे रहा है, वो मुझे एरर दे रहा है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप उस वेरिएबल को एक्सेस जब तक नहीं होता तो वो इनिशियलाइज ना हो। तो चलते इसको इनिशियलाइज कर देते हैं भाई, है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ,
यहाँ से इसको हटाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ इक्वल टू, तो ऐसा करता हूँ, इसको करने देना चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट ए इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ मैंने इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर भी किया, इनिशियलाइज भी। चलते हैं अब वो एक्सेसिबल है कि नहीं देखते हैं। देखिए रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से। देखिए सेम एरर फिर से आ रहा है भाई। अब क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या दिक्कत है तो देखते हैं क्या दिक्कत है। तो ये क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो एक्सेस अभी भी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी भी इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, तो हम लोग देखते हैं डीप, चलते हैं इसको मेमोरी में, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे क्रॉस लगा रहा होगा। तो ये क्रॉस का मीनिंग क्या है वो भी लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले चलते इसका डिबग करते हैं, इसके अंदर मेमोरी हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, इसको हम लोग रन करते हैं, रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक चीज आपको नोटिस करने का है कि यहाँ पे इसने अलग से मेमोरी में एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक स्पेस दिया गया है पर्टिकुलर इस वेरिएबल के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। एक स्क्रिप्ट बनाया गया है क्योंकि ये ग्लोबल में नहीं आ रहा। तो ग्लोबल और स्क्रिप्ट ये जो क्या है, तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक चीज मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक वेरिएबल वेयर से, एक वेरिएबल बनाता हूँ वेयर से, जिसको मैं A1 लिखता हूँ। ठीक है, A1 लिखा और चलते उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, फाइन ये आ चुका है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ और इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखिए ये तो आया एक स्पेसिफिक मेमोरी में, जिसको मेमोरी ने एक अलग पार्ट में इसको ओपन किया हुआ है, और जिसको मैंने वैसे डिक्लेयर किया था वो आगे ग्लोबल। तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करने का है, तो नोट कर लीजिए, जब भी आप वेयर को वेयर से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो वो कौन सा वेरिएबल बनेगा, वो कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, वो कौन सा वेरिएबल बनेगा, वो बनेगा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो इसलिए जब भी ग्लोबल वेरिएबल को ग्लोबली आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इस फाइल में। ठीक है, उसके कोई वो नहीं है डिस्क्रिप्शन रिस्क, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं काम कर रहा, वो कहीं भी एक्सेसिबल है। आप स्कोप के अंदर है एक्सेस कर सकते हैं, स्कोप के बाहर आप मतलब इस पेज में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, पर्टिकुलर इस पूरे ग्लोबली। ठीक है, इस मतलब पूरे इस फॉर्म में अब आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्लोबली हो गया, पर ये ग्लोबली नहीं, ये पर्टिकुलर उसको एक मेमोरी ने इसको एक सेपरेट रूम दे दिया है ना, और उसी के अंदर उस वेरिएबल को डिफाइन किया है। ठीक है, तो डिक्लेयर तो हो गया वैल्यू। ठीक है, डिक्लेयर हो गया मीन क्या मतलब, डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर हो गया कि मेमोरी ने एक पर्टिकुलर वेरिएबल को एज अ डिक्लेरेशन कर दिया। ठीक है, मतलब कि वो डिक्लेयर हो गया है, मुझे उसको मान लगे वेरिएबल डिक्लेयर है। ठीक है, आपको यहाँ पे एरर दिखा होगा, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे क्या है, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो मैं इसको पता है कि ये क्या है, एक वेरिएबल। ठीक है, उसको उसको पता है कि ये वेरिएबल है, ऐसा तो नहीं कर रहा ए इज नॉट डिफाइंड। जैसे कि जब आप ए को उसके अंदर मिलेगा नहीं तो वो क्या करेगा, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये मुझे अब क्या देगा, एरर ये मुझे अब देगा, और दिखाता हूँ एक सेकेंड। जिसमें इसको हटा दिया तो ये मुझे क्या दे रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग इसको ए डिफाइंड नहीं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं दे रहा है, पर उसको पता है, मेमोरी को पता चल गया है ना, मेमोरी को पता है कि ये चीज डिफाइन तो हो गया है, पर अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तो इनिशियलाइज कब होगा वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसको पता है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक सेकेंड भाई, इसको हटाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसको पता है, मेमोरी को पता है कि वो चीज डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है ना, तब भी उसको आपको मेमोरी में यहाँ दिख रहा हो। ठीक है, मेमोरी में जो चीज आ चुका है तो मेमोरी वो चीज डिक्लेयर है कि ये एक वेरिएबल है, पर यहाँ पे उसका वैल्यू मेमोरी ने असाइन नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे इसको असाइन कर रहा है ना। तो वो कब असाइन करते हैं, चलते हैं इसको हम लोग एक बार एक स्टेप रन करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ रन किया और ये रन भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, जो कि इंटरप्रेटर होता है, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर यूज कर, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर होता है जो कि लाइन बाय लाइन कोड को
एग्जीक्यूट करता है। जब भी उसको एरर मिलेगा तो उस एरर जब तक वो दूर नहीं करेगा तब तक एग्जीक्यूशन वहां पे आके रुक जाएगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन, यहाँ पे उसको बग नजर आ रहा है, यहाँ देख रहा हूँ रेड क्रॉस। तो यहाँ पे उसको ए जो मिल ही नहीं रहा है, मतलब मेमोरी ने क्या किया है, उस चीज को अभी तक वो अपने मतलब अपने अंदर तो उसने दे दिया है कि ये डिक्लेयर है, ठीक है, पर उसको प्रॉपर उसको वैल्यू नहीं दिया है कि फैमिली का जो वैल्यू होता है डिक्लेयर कर सकते, ये वेरिएबल है ऐसा आप इसको कर सकते हैं, पर उसको मतलब पब्लिकली नहीं किया, ठीक है। उसको प्राइवेटली अभी रखा हुआ है, मतलब उसको पब्लिकली नहीं किया, उसको मतलब इश्यू नहीं किया, आप उसको यूज कर सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब भी मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे कट जाए, क्योंकि यहाँ बग है। तो ऐसा कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, हटा देते हैं या कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिया, अब इसमें सब कुछ नजर नहीं आ, देखिए वो चल गया कि बग दूर हो गया, वो अब एग्जीक्यूट हो गया। तो अभी भी वो क्या नजर आ रहा है कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जब मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ तो अब क्या होगा, देखिए जैसे मैं आगे बढ़ाया तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इस पे असाइन हो गया, वो क्या हो गया 10 हो गया। तो क्या हो गया 10 हो गया। 10 के बाद इसमें देखिए मेमोरी में 10 हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एरर जो था वो भी चला जाएगा, ठीक है, और हटाते हैं, ठीक है। अब तो प्रिंट नहीं होगी, मैंने प्रिंट नहीं करवाया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बताता हूँ कि क्या हुआ कि ये लाइन जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो मेमोरी में वो चीज असाइन नहीं होगा। अगर इसको नंबर नहीं दीजिएगा, अगर हटाते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते, तब मेमोरी क्या होता है, उसका क्या, तब मेमोरी उस जगह क्या मतलब कि रखता है। तो अभी देखिएगा, अभी क्या रखा हुआ, वैल्यू अनअवेलेबल, मतलब कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। आप इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पे उसने क्या रखा है, यहाँ पे रखा अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड एक वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू मेमोरी जो जब भी किसी वेरिएबल डिक्लेयर करता है तो मेमोरी अपने तरफ से वैल्यू रखता है उसके अंदर, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, जिसको वो वैल्यू रख देता है, जिसको अनडिफाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसने उस जगह अनडिफाइंड रख दिया, आप उसको अब एक्सेस कर, ठीक है, आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ये फाइल ये तो एक्सेसिबल है, पर इसमें ये चीज हम लोग को मतलब पता करना चाहिए, ये होस्टिंग तो नहीं हो रहा है। तो आपको ये नजर आएगा ये होस्टिंग नहीं हो रहा है, तो फिर ये होस्टिंग नहीं हो, फिर हम लोग तो लेट एंड कौन होस्टिंग नहीं होगा, तो लेट होस्टिंग नहीं होगा अगर मैं उसको पहले एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो क्या होस्टिंग नहीं होता है। आपको बता दो एक सेकेंड, तो ये क्या है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे होस्टिंग हो रहा है, ठीक है, पर इसमें एक चीज आ चुका है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। इसमें एक चीज है, क्या है कि उसने एक कंडीशन लगा दिया कि इस वेरिएबल को आप तभी एक्सेस कर पाइए जब तक ये इनिशियलाइज है, जब इनिशियलाइज है। तो इनिशियलाइज वो कब होगा, जब ये इसका ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसको आप फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद उससे पहले इस लाइन को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। तो इस एरिया को हम बोलते हैं टेम्परेरी डेड जोन, ठीक है। तो इसी एरिया को, जैसे जहां पे ये चीज एक्सेबल नहीं है, तो उसको डेवलपर ने एक नाम दिया है कि आप इस चीज को इस एरिया में फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर, इस लाइन से ऊपर 98 लाइन से ऊपर उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो उस पूरे एरिया को बोला उसने, एक पर्टिकुलर नेम दिया, उसको बोलते हैं टेम्परेरी डेड जोन, जहां पे ये आपको जब भी लेट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर कीजिएगा तो उसके ऊपर वो वैल्यू असाइन, मतलब वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होगा, आपको एरर में, है ना। उस टाइम तक इसमें मेमोरी में क्या सेव रहेगा, वेरिएबल डिक्लेयर तो रहेगा पर तो कोई वैल्यू नहीं होगा। जब वैल्यू नहीं होगा तो वो चीज एग्जिस्ट, आपको जब प्रिंट कराइए तो आपको प्रिंट क्या देगा, कुछ देगा ही नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे तो एरर ये नहीं देगा, ये नॉट डिफाइंड, ये दे रहा है ए का अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ, कोई वैल्यू नहीं है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें ए इनिशियलाइज हो गया, अनडिफाइंड सेट कर दिया, तो जब भी आप उसको एक्सेस कीजिएगा तो ए का वैल्यू दे देगा, पर यहाँ पे उसको कोई वैल्यू नहीं मिला, तो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा। तो इसलिए आपको उस जगह, उसके इस लाइन के ऊपर वो चीज आपको एक्सेसिबल नहीं है, मतलब एक्सेस आप ऐसा वेरिएबल को तो फाइंड कर रहे हैं पर उसका वैल्यू आपको मिल नहीं रहा है ना। तो वेरिएबल तो हम लोग को फाइंड है, एक्सेसिबल है ना। यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है, यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, ए इज नॉट, है ना, कांट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइज। ये थोड़ी देर है ए वेरिएबल है ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, उसको तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है,
ठीक है, यहाँ पे ये बताया कि उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है कि वो देगा क्या। ये तो सही बात है, यहाँ पे क्या सेट कर रखा उसने, यहाँ पे सेट कर रखा, यहाँ पे कोई वैल्यू सेट नहीं कर, वैल्यू इज नो, है ना, यहाँ पे वैल्यू अनअवेलेबल सेट कर रखा है, उसको वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू आपको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये समझ आया कि ये होस्टिंग है, ये होस्टिंग हो रहा है। ठीक है, बट ये होस्टिंग होगा, आप ये वैल्यू तब देगा जब ये लाइन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पे ये चीज नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे बग है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कमेंट कीजिए, नाउ हटाया, ये चला, और इसको एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड, उसके बाद इसको आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनिफाइंड हो गया, अब वैल्यू जाएगा अनडिफाइंड, जब इसको फाइंड कीजिएगा इस लाइन के नीचे तो आपको दे देगा कंसोल डॉट लॉग ए, मुझे दे देगा। ठीक है, अब इसके नीचे मैं फाइंड करूंगा, मुझे क्या वैल्यू देगा, अब मुझे देगा, नाउ कैन सी, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू देगा, यहाँ मुझे देगा अनडिफाइंड। तो नाउ यू कैन सी मुझे अनडिफाइंड दे रहा है। कि ये समझ में आया, यहाँ पे ऊपर में कौन सा एरिया हो गया, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्पलर डेड जोन। ठीक है ना, तो मैं आपको लिख देता हूँ, इस एरिया को बोलेंगे, तो एक ब्रैकेट लगा देता हूँ आपको तो पता चल जाए, इससे ऊपर एरिया बोलेंगे टेम्पलर डेड जोन। ठीक है, तो इस एरिया क्या बोलेंगे, जहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है उसको बोले टेम्पलर डेड जोन। तो आप उसको इंटरव्यू में जब भी आप पूछे कि ये लेट एंड कॉन्स होस्टिंग होता है कि नहीं होता है, इसके थोड़ा डिफरेंस कीजिए, है ना, तो आप ये मत बोलिएगा कि नहीं ये होस्टिंग नहीं होता है, क्योंकि आप उसको एक्सेस कीजिए तो आपको यहाँ पे आपको दे रहा है, मतलब एरर दे रहा है। ठीक है, तो आप उसको ये नहीं बोलने का कि एरर मतलब कि होस्टिंग मतलब उस वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं कर रहा, तो ऐसा तो नहीं जो डिक्लेयर तो कर रहा है तो उसका वैल्यू उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेमोरी जो है उस वैल्यू को सेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उस टाइम उसको वैल्यू नहीं मिलेगा तो वो चीज प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये समझाने का है सर, ये होस्टिंग तो होता है पर इसमें एक टेम्पलर डेड जोन होता है, जहां पर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगा, है ना, जिस एरिया तक उसमें कोई वैल्यू मेमोरी असाइन नहीं करेगा। जब वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके अंदर मेमोरी वैल्यू असाइन करेगा, उसके बाद वैल्यू को ले सकते। ठीक है, होस्टिंग तो होता है पर इसका होस्टिंग थोड़ा डिफरेंस बेसिस है, इसमें टेम्पलर डेड जोन होता है, जहां तक उस वैल्यू को आप फाइंड नहीं कर पाइएगा, जहां तक मेमोरी उस वैल्यू में, उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू को रखता ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, को देखिए इंटरव्यू को समझा सकते हैं कि होता तो है पर वो एग्जैक्ट में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, अब वो जब समझाइएगा तो वो उसको बता सकेगा आपको। देखिए सर, यहाँ पे ये वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ वैल्यू सेट कर रखा है वैल्यू अनेबल है, जब उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है तो उसमें सेट क्या करेगा, वो प्रिंट क्या करेगा, है ना। आप उसको बताइएगा कि सर वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर ले रहा है, क्योंकि मुझे क्या दे रहा है, तो मुझे ये प्रिंट ये नहीं करा कि ये वेरिएबल नहीं, वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर दे रहा है, डिक्लेयर ऐसा वो, है ना, इसको ऐसा वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहा है। ठीक है, वो बता रहा है कि मुझे बस आप इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो मुझे क्या बता रहा है कि मुझे ये बता रहा है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो वो सही कह रहा है क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं है, अब उसको एक्सेस नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जब कोई वैल्यू नहीं था आप डमी वेरिएबल को आप कैसे एक्सेस करेंगे, वो प्रिंट क्या करेगा, स्ट्रिंग तो नहीं अपने आप को वो दे देगा। ठीक है, जब तक वो इनिशियलाइज नहीं होगा मेमोरी कुछ देगा नहीं वैल्यू, तो वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, सेम चीज कॉन्स्ट के साथ ही होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा। ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पे कॉन्स्ट के साथ आपको पता है कि आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दीजिएगा तो आपको वो डिक्लेरेशन होगा ही। ठीक है, इसको हटाते हैं, सेम चीज इसके साथ भी है, देख सकते हैं सेम चीज दे रहा है, तो वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया मेरा, बट उस मेमोरी में कुछ वैल्यू नहीं जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रन यहाँ पे क्या दे रहा है, वो वैल्यू मुझे अक्सर असाइन मेमोरी ने नहीं किया, इसलिए उस वैल्यू को आप फाइंड नहीं कर पाइएगा।
तो यहाँ पे वैल्यू असाइन ही नहीं किया मेमोरी, तो आप उसको कुछ फाइंड नहीं कर पाए, उसको एक्सेस नहीं कर पाए उसकी वैल्यू। तो आई होप आप ये समझ गए कि वेरिएबल लेट एंड कॉन्स की होस्टिंग होता है, तो इसका दूसरा पेज है, दूसरी तरह से होस्टिंग होता है, क्योंकि उसमें एक टेम्पररी डेड जोन है जिसके अंदर आप जिसके ऊपर है ना, जिसके अंदर आप उस वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएंगे। इस एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया को आप उसमें मतलब पूरे यहाँ से ऊपर जो एरिया है उसके अंदर आपको ए है ना, वेरिएबल ए को आप फाइंड नहीं कर पाए। जब भी आप किसी वेरिएबल को लेट या कॉन्स से डिक्लेयर किया तो उसके ऊपर उसको फाइंड नहीं कर पाए, क्योंकि वो एरिया क्या कहलाता है, टेम्पररी डेड जोन, टेम्पररी डेड जोन। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको, तो इस तरह से आप समझा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आएगा। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा देखिए मैंने क्या कहा, मैंने सारा कुछ आपको सही वे से प्रैक्टिकल वे समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, मजा आया होगा कैसे क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, कैसे टेम्पररी डेड जोन क्या होता है ना, वो कब वैल्यू असाइन होता है, कब वैल्यू असाइन नहीं होता है ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है ना। मैंने इस वीडियो में आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, और कब वैल्यू वो देता है ना, होस्टिंग कब होता है, होस्टिंग कैसे होता है लेट एंड कॉन्स में। तो आई होप आपको ये सारा कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। मैं आपको बता दूं कल हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स, है ना। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने टाइप्स ऑफ डेटा और टाइप्स ऑफ डेटा ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम मजा आएगा इसको में देखेंगे पूरा डीप से क्या होता है, इसमें भी कितने प्रकार होते हैं, डेटा टाइप से कितने टाइप्स होते हैं, है ना, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या होता है ना, स्ट्रिंग बूलियन ऑब्जेक्ट, ये सारा हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड। तो कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, सब खैर।